नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का 1101% रियल वाला पेपर। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा, ये हमारा 1101% रियल वाला पेपर है। दोस्तों जल्दी से आप अपना उत्तर मिला लीजिएगा, कितने उत्तर आपने सही लिखे और कितने उत्तर आपने गलत किए। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने उत्तर मिला लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला 1992 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा सही विकल्प दिया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपका सा वाला सोवियत रूस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा सही विकल्प दिया है, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला बड़ी शक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या होती है, तो इसमें आपको लगाना होगा बताओ वाला यूरो। क्या लगाना आपको, यूरो आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, खुले द्वार की नीति अपनाई गई, तो कहाँ पर अपनाई गई थी, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा अब चीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा छठा दिया, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला 1992 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खाली स्थान के अच्छे से आप आंसर लगाते जाइए। यहाँ पर पहला जो हमारा दिया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है 11 अप्रैल 1993। क्या लिखना है इसमें, 11 अप्रैल 1993। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1993 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप गूगल पे इनके आंसर सर्च मत करिए, क्योंकि यहाँ पर गूगल पर इनके आंसर यहाँ पर गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपनी बुक से ही इनके आंसर लगाइए। तो इसमें आपका पहले में हो जाएगा 11 अप्रैल 1993। उसके बाद जो हमारा दूसरे पर खालिस्तान दिया है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता खालिस्तान में हुआ, तो कब हुआ था, तो इसमें आपको लगाना 2 जुलाई 1972। तो दूसरे खाते में आपको लगाना 2 जुलाई 1972 आपको दूसरे खाते का आंसर लगाना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरे खाते दिया, सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है, तो यहाँ पर तीसरे खाते में आपको लगाना है, क्या लगना है आपको, यहाँ पर 7 लगना है। यहाँ पर 7 आपको लिखना है तीसरे खालिस्तान में। उसके बाद आपका चौथा खालिस्तान दिया, सिक्किम खालिस्तान में अलग राज्य बना, तो कब बना था, यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लगना 15 मई 1975। चौथे खाते में आपको लिखना होगा 15 मई 1975। यहाँ पर इसका आंसर लगाना है। उसके बाद पांचवें खालिस्तान देगा, स्वतंत्र के बाद भारत के 5वें खालिस्तान प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे, 5वें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, 5वें कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लगना होगा, यहाँ पर क्या लगना है, चौधरी चरण सिंह। क्या लगना है इसमें, चौधरी चरण से आपको 5वें का आंसर लगाना है। ठीक है, और आप श्योर हो जाइए। ठीक है, आपकी किताब से वो देख लीजिएगा। इसमें बाई चांस यहाँ पर हमारे श्री राजीव गांधी भी हो सकते हैं, बट आप और यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा छेटा दिया, हमारा देशी रियासतों की का भारतीय संघ में विलय हेतु 3 सहमत पत्र को खालिस्तान कहा जाता है। तो जो हमारा छेटा दिया है, ठीक है, ये हमारा लिख लिया विनय पत्र। इसमें आपको लिखना होगा विनय पत्र। क्या लिखना है इसमें आपको, विनय पत्र आपको यहाँ पर छेटे का आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सत्य से देख लेगा, इनके आंसर फटाफट आप लगाते जाइए। जिसका हमारा पहला दिया, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जो हमारा भारत है उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा का दिया, श्वेत क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से है, बिल्कुल नहीं है, दूध उत्पादन से है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा का दिया, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, बिल्कुल नहीं है, हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ था। और पांचवा दिया हमारा, भारत राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कितने वर्षों का होता है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। और छठा को दिया, भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। जो भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आपको सत्य फिर असत्य आपको होता है। ये भी हमारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सही जुड़ का मिलान कर लीजिएगा। मैं फटाफट यहाँ पर सही जुड़ का मिलान बता देता हूँ। पहले में आपको लगाना है यहाँ पर बी वाला, उसके बाद दूसरे में आपको लगाना है यहाँ पर ए वाला, और तीसरे में आपको लगाना है यहाँ पर डी वाला, और चौथे में आपको लगाना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा वापस देख लीजिएगा। ठीक है,
तो पहले में आपको लगाना कौन सा लगाना, पहले में आपको बी वाला लगाना है, दूसरे में आपको यहाँ पर ए वाला, तीसरे में आपको डी वाला, और चौथे में आपको लगाना है पर सी वाला, उसके बाद पाँचवें में आपको लगाना है पर जी वाला, और छठे में आपको लगाना है पर ई वाला, उसके बाद ए वाला। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका मतलब पहला दिया नियोजन की परिभाषा लिखिए। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर याद कर लिया होगा। ठीक है, नियोजन की परिभाषा। दूसरा का दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो इसमें आपको लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लिया। तीसरा दिया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो तीसरे में आपको लिखना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा नंबर दिया योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर लिख लिया 15 मार्च 1950। इसमें आपको लिखना 15 मार्च 1950 आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवें का आंसर भी आप सभी ने याद कर लिया होगा, विदेश नीति क्या है। और छठा आपका दिया है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो कब हुआ था भारत का प्रथम, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना 18 मई 1974। क्या लिखना है इसमें आपको, 18 मई 1974 आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला दिया 7 वाला शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता कब हुआ था, तो इसमें आपको लिखना 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन दिए हमारे। ये आपके प्रश्न 2 नंबर आने वाला है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 7वां क्वेश्चन दिया, 7वां का 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वां के बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। ठीक है, अच्छे से देख लिखा। 15 के बाद 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 17वें के बाद 18वां, 18वें के बाद 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक अच्छे से आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2-2 नंबर के आंसर सबसे पहले देखते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, मतलब 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, मैं आपको पूरा बताते जाऊँगा, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको पूरा पेपर अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थॉट थेरेपी के परिणाम लिखिए आपको। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सबके ऊपर लेना है। ठीक है, और ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा आपका दिया हुआ है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमा मिलती है, तो किन किन देशों की यहाँ पर सीमा मिलती है। ठीक है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथे का आंसर देख लीजिएगा, मतलब अगला क्वेश्चन आपका दिया है द्विध्रुवता का आज से आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत आसानी से और अच्छे से हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा दिया हुआ आपका शरणार्थी किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के 2 आपको कारण बताना है, तो ये हमारे 2 कारण आपको दिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर पेपर बता दिया पूरा। और ये हमारा 7वें जो अगला क्वेश्चन दिया आपका, सोवियत संघ के इतिहास के सबसे बड़ी गणराज्य सेल कौन सी थी, आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन मतलब नियोजन के उद्देश्य लिखिए, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। योजना आयोग के कार्य आपको लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और ये हमारा ऑप्शन फ्लड को समझाइए, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, इसका आंसर आगे दिया हुआ आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये हमारा 11वें मतलब अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, ये 2-2 नंबर क्वेश्चन है हमारे। और ताशकंद समझौता क्या है, ये हमारे 2-2 नंबर क्वेश्चन है। और ये हमारा दल बदल का अर्थ आपको बताना है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, 3 अंक के जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनका आंसर आप देख लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लिया, यहाँ पर दिया आपका। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का। उसके बाद अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ, आपको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा दिया अगला सोवियत प्रणाली के 3 आपको दोष लिखना है, तो आपको दोष आपको दिए गए। ठीक है, हमने यहाँ पर आपके लिए 4 दोष लिख रहे हैं, तो चारों में से आपको 3 दोष याद कर लेना है। ठीक है, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, आपका दिया हुआ है थॉट थेरेपी के आपको कोई 3 परिणाम आपको लिखना है, तो यहाँ पर 3 परिणाम आपको दिए गए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा क्या दिया है, सोवियत प्रणाली की आपको प्रमुख विशेषता लिखना है, तो हमने आपके लिए 5 विशेषता दे रखी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, ASEAN विजन 2020 की विशेषता आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता आपके लिए दे रखे 3,
अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9वां देख लीजिएगा, मतलब अगला दिया हमारा आशियाना के कार्यों को आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कार्य आपके लिए दे रखे, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पर 4 अंक की जो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उनके आंसर आप देख लीजिएगा। भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या का आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कश्मीर समस्या आपको दी गई है, ठीक है। आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, 9वीं 10वीं में आपको ने पढ़ा होगा कश्मीर समस्या। यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। यहाँ पर पूरा इसका आप एक काम कीजिएगा, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जूम कर लीजिएगा आप, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा दिया, मतलब 4 अंक का भारत श्रीलंका मतभेद के कारण आपको बताना है। तो पहला कारण आपको हो जाएगा, उसके साथ जस्ट में हम नीचे आएंगे, ये हमारा दूसरा कारण हो जाएगा। दूसरे कारण के बाद यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 कारण अच्छे से बड़ा बड़ा लिख देना परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पर 4 अंक का अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपने आपके लिए 4 लक्ष्य उद्देश्य दे रखे, अच्छे देख लीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर देख लिया, यहाँ पर भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों को आपको समझाना है। तो यहाँ पर कारण आपको दिए गए, अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से है। तो इसका सिद्धांत आपको देगा 5 सिद्धांत, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का फुल सॉल्यूशन के साथ ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पेपर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।